चुप चुप क्या होता है? बरामदा बरामदा बड़ा बोलते तेज दिखना तो चाहिए। हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये वीडियो है आपके 15 तारीख की। तो अभी यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है। सो यहाँ पर मामा मामी मतलब सभी गेस्ट वगैरह हम सभी चाय नाश्ता कर रहे हैं। और फ्रेंड्स अभी मैं तैयार हूँ, साड़ी पहन के रेडी हूँ। तो शादी के बाद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो इसलिए साड़ी पहन के जा रही हूँ। और ये रही मेरी पूरी साड़ी का लुक, देख लीजिए। और अभी वैसे तो सब रेडी हैं, सभी लोग जा रहे हैं, मामा की लड़कियां वगैरह सभी लोग जा रहे हैं। सो अभी कुछ लोग रेडी हो रहे हैं, कुछ लोग रेडी हो गए। तो जब सब लोग रेडी हो जाएंगे उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। मम्मी चलो, कितनी देर है? और मामी की मम्मी भी आ गई हैं और आज सुबह ही आई हैं, क्योंकि कल हमें निकलना है ना, तो मामी भी साथ में जाएंगे। तो इसलिए घर पे किसी का रहना ज़रूरी है। तो इसलिए मामी ने अपनी मम्मी को बुला लिया है, यानी कि खुशी बाबू की नानी को। तो वो यहाँ पर रहेंगी। वैसे तो मामी ने श्राद्ध वाले दिन ही बुलाया था, लेकिन श्राद्ध में जो है बेटी के घर का खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए मामी जो है, मामी की नानी मम्मी कल आई नहीं। चलो अरे क्या हुआ? कपड़े आप जो ताल रही हैं? कपड़े तो सबके ही पड़े हैं। जा रहे हैं हम। हाँ बाय। ओ मोड़ी गिरने जाएगा। पानी तो नहीं भरेंगे। ऐसे और मामी के घर के सामने रोड नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पर पानी वगैरह भर जाता है। तो इसीलिए फिर यहाँ पर बड़ी आराम से संभल के निकलना पड़ रहा है। और यहाँ से ना गांव जो है थोड़ा सा दूर है, तो इसीलिए जो ई रिक्शा बुलाया, ई रिक्शा बुक कर लिया है। तो मतलब जितने भी हम सब लेडीज़ वगैरह हैं, बच्चे वगैरह सब ई रिक्शे में जाएंगे। बाकी जो जेंट्स वगैरह हैं वो बाइक से आ जाएंगे। और ये देखो बच्चे पहले ही आकर के बैठ गए हैं, सबने अपनी अपनी जगह घेर ली है। और सबके बच्चों को मिलाकर 6 तो बच्चे ही हो गए हैं। तो पूरा ई रिक्शा तो इन्होंने ही, बच्चों ने ही घेर लिया है। अब हम कहाँ बैठे? फिर इन बच्चों को हमने उतारा है कि अब हमें बैठने दो, बच्चे हमारी गोद में बैठना। और इसके चक्कर में सपना की एक बेटी देखो कैसे नाराज हो गई है। भैया तो एक बिटिया और खड़ी थे, बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। जब तुम डालो पे गोदी में सोवा जल्दी आओ। चुप चुप शांत हो गई। और सपना की बेटी जो है बैठ ही नहीं रही थी ये रिक्शे में। इससे इतना बोला, बहुत बोला सभी ने कि आ जाओ आ जाओ, बट ये गुस्से में ऐसे ही खड़ी रही, ये नहीं बैठी रिक्शे में। फिर जो है तांशु के पापा आए हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती इसको गोद में लेकर के बिठा दिया हमारी गोद में। और उसके बाद तो ये भाई इतना रोई है, इतना रोई है, पूरे रास्ते भर रोती गई है, चुप होने का नाम ही नहीं लिया। और वैसे ये बहुत शांत रहती है, बहुत कम बोलती है, ना ज़्यादा ऊधम मचाएगी। और लेकिन अगर अपनी ज़िद पे आ जाए ना, फिर तो भाई पूछो मत। और मम्मी के जो गांव का नाम है वो वैशौली है, जो कि अछलदा में ही आता है। तो अभी तो हम सिटी अछलदा में ही चल रहे हैं, अछलदा का बाज़ार है। और गांव जो है रेलवे फाटक के दूसरी ओर है। तो मतलब बीच में जो रेलवे फाटक पड़ता है उसकी एक साइड अछलदा सिटी है, तो दूसरी साइड जो है गांव है मम्मी का वैशौली, जो कि अछलदा में ही आता है।
और अभी हम एंटर कर गए हैं मम्मी के गांव में। चारों तरफ हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं और देखिए अभी इनकी बाइक गई है निकल करके, और हमसे पीछे थे और हमसे आगे निकल गए हैं। और यहाँ गांव में एंटर करते ही सारे पुराने दिन याद आ गए हैं। और अब तो यहाँ पर पक्की रोड बन गई है। जब हम छोटे थे तो कच्चा ही रास्ता था, पक्की रोड नहीं थी, बट अब तो सभी जगह हर गाँव में जो है पक्के रोड बन चुके हैं ज़्यादातर। और ये हम पहुंच गए बीच वाले मामा के घर। तो बीच वाले मामा हमारे यहाँ गांव में ही रहते हैं। छोटे मामा का घर अछलदा में बना हुआ है और बड़े मामा यहाँ नहीं रहते हैं, वो तो दूसरे शहर में रहते हैं। और बीच वाले मामा के इस घर के सामने ही नाना नानी का पुराना घर है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी यहाँ पर निकेतन की वाइफ रचना हम सभी के पैर छू रही है। और चेतन की वाइफ अभी यहाँ पर है नहीं है, वो वहीं छोटी मामी के पास रुक गई है, क्योंकि वहाँ पर उनको भी हेल्प की ज़रूरत थी। सारा सामान सब फैला पड़ा है वहाँ पर, तो वो वहीं रुक गई है मम्मी की हेल्प कराने के लिए। और यहाँ देखिए हमारी नई नई भाभी ने, मामा की बहू ने हमारा कितना अच्छे से वेलकम किया है। हम सभी के जो है पैर धुले हैं थाली में पानी लेकर के। तो सबसे पहले शोभा दीदी जो हैं, हम सभी में बड़ी हैं, तो सबसे पहले शोभा दीदी के पैर धुले हैं, फिर उसके बाद मेरे, फिर सपना के, फिर जो है खुशी बाबू के भी पैर धुले हैं। और हम सभी लेडीज़ बच्चे वगैरह तो अंदर बैठे हैं, बाकी जो जितने भी जेंट्स हैं वो सभी बाहर, मामा ने गेट के बाहर बरामदा टाइप का बना रखा है, वहाँ बैठे हुए हैं। और अभी मम्मी के पैर धुल रही है रचना। वैसे तो सबसे पहले वो मम्मी के ही पैर धुलना चाह रही थी कि मम्मी सबसे बड़ी हैं, लेकिन मम्मी बाहर खड़ी रह गई थी। गांव में लोग मिल गए थे तो उनसे बातें करने लग गई थी, तो इसलिए फिर हम सभी के धो लिए। और उसके बाद अभी देखो अपने दोनों जीजाओं जी के भी पैर धुल रही हैं। और ये देखो हमारी शोभा दीदी दो चश्मे लगाई हुई हैं अपने सर पे। एक्चुअली इनके दोनों बच्चे यहाँ पर चश्मे लगा करके आए थे और घर आकर के बच्चों ने चश्मे उतार दिए और इनको दे दिए। अब ये बैग वगैरह कुछ लेके नहीं आई हैं, तो इन्होंने सर पे ही लगा लिया कि हाथ में पकड़ने से तो अच्छा है कि मैं सर पे लगा लूँ अपने। तो यहाँ पर सभी लोग हंस रहे थे कि दीदी आपने दो चश्मे क्यों लगा रखे हैं सर पे। सो बस। और अभी यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक आई है, नाश्ता हो रहा है कोल्ड ड्रिंक के साथ। यहाँ पर बाहर पापा और ये जिया जी मामा हैं, इन सभी के लिए। बाकी हम सभी लोग अंदर कर रहे हैं। और नाश्ता करके चलो मैं अभी आपको मम्मी का घर दिखाती हूँ, जहाँ पर मम्मी, मौसी, मामा, तीनों मामा नाना नानी के साथ रहे हैं, पूरा बचपन बीता है जहाँ पर इनका। सो ये देखो मामा के घर के जस्ट सामने ही ये नाना नानी का घर है। और पहले ये पूरा बना हुआ था, लेकिन अब ये पूरा टूट चुका है। और फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर मम्मी, मौसी का, मामा का, सबका पूरा बचपन बीता है, जहाँ पर रहे हैं नाना नानी के साथ। तो यही वो घर था, कच्चा बना हुआ था, लेकिन जब नाना नानी एक्सपायर हो गए, सब अपने अपने घर बनवा लिए, तो ये पूरा टूट गया, क्योंकि कच्चा बना हुआ था तो सब टूट गया है। ये बस एक कमरा बना है जो कि बड़े मामा का है। अब वो भी नहीं रहते यहाँ पर, वो भी बाहर रहते हैं, उसमें लॉक लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कैसे क्या क्या था। एक कमरा यूँ ऐसे ऐसे बना हुआ था, काफी पहले के टाइम पे ना काफी बड़े बड़े लंबे लंबे कमरे बने होते थे। तो एक कमरा ऐसे बना हुआ होता था, उसको क्या होता था? बरामदा। बरामदा मड़ा बोलते थे। मड़ा बोलते हैं, मड़ा बोलते थे। मड़ा कमरा अलग-अलग नाम। मड़ा एक कमरा ऐसे ऐसे था, उसमें उसको मड़ा बोलते थे। फिर ऐसे खुला बहुत बड़ा आंगन था। फिर एक कमरा ऐसे ऐसे था, है ना? यहाँ बाथरूम था। हाँ, इधर बाथरूम बना हुआ था इस साइड। और एक कमरा ऐसे ऐसे बना हुआ था, उसको बोलते थे कोठा, है ना? और एक कमरा बाहर की साइड बना हुआ था। यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं, उसमें एक कमरा ऐसे बना हुआ था बाहर की साइड, उसको बोलते थे कोठा, है ना? और इन्हें बड़ा मालूम होगा पालक है क्या है बताओ। पालक पता नहीं क्या है, पालक ही है वो वाली।
हमारे यहाँ पालक अलग तरीके की होती, जमीन पे देखी हमने तो वैसी हुई। हाँ जमीनी वाले भी देखी थी। यहाँ पर उधर है ना, देखो उधर काफी ऊंचे ऊंचे और उसके बीच का रास्ता था। और यहाँ पर आते ही ना सारी बचपन की यादें हमारी ताज़ा हो गई कि कैसे हम पांचों भाई बहन, मम्मी, मौसी सब लोग यहाँ पर आते थे और कितना मस्ती करते थे मामा के बच्चों के साथ। बहुत जो पूरे गांव में खेलते कूदते थे। और जब हम यहाँ पर आते थे ना बचपन में छोटे पे, तो पूरे गांव में शोर मच जाता था कि आगरा वाले आ गए, आगरा वाले आ गए। लेकिन अब तो सिर्फ यादें ही रह गई हैं, अब यादें याद करके ही खुश हो लेते हैं। और मामा ने ना, बीच वाले मामा ने आधे पोर्शन में जो है बाउंड्री वगैरह करा करके घेरा बना रखा है, जिसमें मामा ने गाय बांध रखी है। और ये कंच का पेड़ लगा हुआ है, चारा काटने की मशीन भी है, तो मामा मशीन से चारा काटते हैं गाय को खिलाने के लिए। और यहाँ नानी के घर में ना पहले पीछे की तरफ भी जो एक दरवाज़ा बना हुआ था, तो हम यहाँ से भी पीछे के गेट से भी निकल जाते थे और स्टेशन पे जाने के लिए, अछलदा मार्केट जाने के लिए। और पीछे का जो रास्ता था वो थोड़ा शॉर्टकट पड़ता था, आगे से थोड़ा सा लंबा पड़ता था, तो ज़्यादातर हम पीछे के गेट से ही निकलते थे, क्योंकि आगे के गेट से ना काफ़ी घूम करके जाना पड़ता था। और ये जो ऊंची सी कोठी बनी हुई है, ये भी हमको याद है, पहले इसे पीली कोठी के नाम से जाना जाता था। और ये पूरे गांव में सबसे ऊंची कोठी बनी हुई थी उस टाइम पे, लेकिन अब तो सभी के पक्के घर बन गए और सबसे अच्छी बनी हुई थी। लेकिन अब तो सभी ने अपने जो है पक्के घर बनवा लिए, बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे जो है घर बनवा लिए हैं। और ये मामा ने बाहर की साइड छोटी सी बगिया बना रखी है, जिसमें उन्होंने लौकी के और पालक की बेल लगा रखी है। और अंदर की साइड ना बैगन के पौधे लगे हुए हैं। और आज यहाँ आकर के ना नाना नानी की बहुत याद आ रही है। काश वो ज़िंदा होते, हमारे साथ होते, तो कितना अच्छा लगता ना यहाँ पर आना। फेस दिखना तो चाहिए। हाँ और क्या, शकल तो दिखनी चाहिए कि मेरी भाभी कैसी हैं, हैं? और अभी यहाँ पर रचना ने चाय बना दी है, तो हम लोग चाय पियेंगे। मैं तो नहीं पी रही हूँ, बाकी सभी लोग चाय पियेंगे, क्योंकि मुझे तो गर्मी थोड़ी सी लग रही है, तो इसलिए मैंने चाय के लिए मना कर दिया है। यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, थोड़ा सा लाइट जो है यहाँ पर कम आती है, रात के टाइम आती है, दिन में बिल्कुल नहीं रहती। शाम के 5 बजे लाइट आती है, फिर सुबह के 10 बजे तक रहती है, और उसके बाद फिर चली जाती है, फिर वही शाम के 5 बजे आती है। तो रात भर तो लाइट रहती है, लेकिन दिन में लाइट बिल्कुल नहीं रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा गर्मी है, इसलिए बच्चे भी जो हैं सैंडो बनियान में घूम रहे हैं। कौन जीत रहा है भाई? बाबू जीत रही है हमारी। बाबू तो खुशी, पूजा तो नहीं जीत रही होगी, हैं? और यहाँ पर हम चारों भाई बहन खेल रहे हैं मोबाइल में लूडो। और खुशी ने बाबू की गोटी पीट दी थी, तो बाबू को बड़ा दुख हो रहा था और जो बहुत गुस्सा आ रहा था उसे, तो खुशी को ना उसने पूरा झकझोर दिया उसने।